आज हम आपको ले चलने वाले हैं समय की उस पहली सुबह में, जहां प्रेम ने पहली बार सांस ली थी। ये कोई साधारण प्रेम कथा नहीं थी। न इसमें कोई समझौता था, न कोई बंधन। बस थी अडिग निष्ठा, अचल विश्वास और आत्मा से उपजा समर्पण। यह कहानी है उस प्रेम की जिसमें रंग भी है और पीड़ा भी, जिसमें वियोग है, त्याग है और अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ छिपा है। यह अमर गाथा है महादेव और देवी सती की। सृष्टि के प्रारंभिक युग में, जब सृजन की प्रक्रिया स्वयं आकार ले रही थी, ब्रह्मा ने अपने विचारों से अनेक महापुरुषों को जन्म दिया। इन्हीं मानस संतानों में एक थे दक्ष प्रजापति, असाधारण बुद्धि वाले, कर्मठ, परंतु भीतर से अहंकार से भरे हुए। दक्ष को अपने तप, अपने कुल और अपनी उत्पत्ति पर गहरा गर्व था। उसने वर्षों तक कठोर साधना की, देवताओं को प्रसन्न किया और अंततः उसे संतान का वरदान प्राप्त हुआ। उसकी तपस्या का फल बनी एक अद्भुत कन्या, सामान्य नहीं, दिव्य। वही कन्या आगे चलकर जानी गई देवी सती के नाम से। सती केवल शरीर नहीं थी, वे स्वयं आदि शक्ति की चेतना थी, एक ऐसा अंश जो संसार में उद्देश्य लेकर आया था। दक्ष को अपनी पुत्री पर अत्यंत अभिमान था, पर उसके मन में एक निश्चित कल्पना भी थी। वह चाहता था कि सती का विवाह किसी वैभवशाली, प्रतिष्ठित और लोकमान्य पुरुष से हो। उसे क्या पता था कि उसकी पुत्री का मन उस स्थान पर जा चुका है जहां न सोना चमकता है, न सिंहासन का कोई महत्व है। उसके हृदय में स्थान बना लिया था एक ऐसे देव ने जो वैराग्य को जीवन मानते हैं, भगवान शिव। सती बचपन से ही भिन्न थी। ना उन्हें राजमहलों की चकाचौंध आकर्षित करती थी, ना आभूषणों और उत्सवों में मन लगता था। जब भी किसी आर्षी या तपस्वी के मुख से महादेव का वर्णन सुनाई देता, उनका अंतर्मन जैसे जाग उठता। श्मशान में रमने वाले शिव, भस्म से लिपटे हुए, सर्पों को गले में धारण करने वाले, जो दूसरों के लिए भय थे, सती के लिए वही पूर्णता थे। धीरे धीरे यह भाव श्रद्धा बना, श्रद्धा साधना बनी और साधना ने प्रेम का रूप ले लिया। सती अब जान चुकी थी, उन्हें किसी और का हाथ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए था शिव का साथ। जब यह इच्छा दक्ष तक पहुंची तो उसका अहंकार आहत हो गया। उसकी दृष्टि में शिव एक वनवासी योगी मात्र थे, ना कुल, ना वैभव, ना सामाजिक मान्यता। उसने सती को समझाने का प्रयास किया, उसे अन्य वरों के नाम गिनवाए, पर सती का निर्णय अडिग था। उन्हें चाहिए था वह जो मौन में भी संपूर्ण है, जो त्याग में भी सर्वोच्च है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सती ने कठिन मार्ग चुना। उन्होंने पर्वतों, वनों और गुफाओं में अत्यंत कठोर तप आरंभ किया। भोजन त्याग दिया, नींद छोड़ दी और केवल शिव का ध्यान किया। प्रचंड ठंड, तेज वर्षा और उग्र हवाओं के बीच वह स्थिर बैठी रहीं। उनकी साधना इतनी तीव्र थी कि त्रिलोक में उसकी ऊर्जा महसूस की जाने लगी। देवता तक विस्मित हो उठे कि एक कोमल स्वरूप में इतनी असीम शक्ति कैसे समा सकती है। अंततः जब सती की भक्ति ने संपूर्ण सृष्टि को स्पर्श किया, तब महादेव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया। पर यह तो कथा का केवल एक पड़ाव है। आगे प्रेम की परीक्षा है, अहंकार का टकराव है और एक ऐसी घटना जो सृष्टि का संतुलन बदल देती है। यदि आप चाहें तो अगला भाग शिव सती विवाह और दक्ष यज्ञ की कथा पर लिखा जा सकता है। बस संकेत दीजिए, कथा आगे स्वयं बह निकलेगी। यह कथा उस क्षण से आरंभ होती है जहां एक पिता का कठोर अभिमान और एक पुत्री की अटूट निष्ठा आमने सामने खड़ी हो जाती है। एक और प्रजापति दक्ष थे, जिनके लिए सती केवल एक संतान नहीं, बल्कि उनके राजनैतिक गौरव और सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम थी। दूसरी ओर सती थी, जिनकी हर श्वास में केवल एक ही नाम बसता था, महादेव शिव। यही टकराव इस अमर प्रेम गाथा की पहली चिंगारी बना। एक छोटी सी चिंगारी जो आने वाले समय में भयानक अग्नि का रूप लेने वाली थी। सती गहन तप में लीन थी। उनका लक्ष्य न सत्ता था, न वैभव, केवल शिव की प्राप्ति। वर्षों की कठोर साधना, त्याग और मौन प्रेम ने अंततः ब्रह्मांड को झुका दिया। अनंत काल के योगी महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और एक क्षण में उस तपोभूमि में प्रकट हो गए। जब सती ने नेत्र खोले तो उनके सामने वही खड़े थे जिनके लिए उन्होंने संसार त्याग दिया था। शिव ने उनकी तपस्या, उनके प्रेम और उनकी अडिग श्रद्धा को निहारा और शांत स्वर में कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे बांधता है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। इस वचन के साथ समस्त सृष्टि आनंद से भर उठी। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देवताओं ने मंगलगान किया
और फिर वह पावन क्षण आया जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और तीनों लोग बने, शिव और सती का दिव्य विवाह। कैलाश से जब शिव बारात लेकर निकले तो वह बारात किसी राजमहल की चमक दमक से नहीं, बल्कि रहस्य और शक्ति से भरी थी। भूत, प्रेत, नाग, सिद्ध, योगी और गण सब उस यात्रा का हिस्सा थे। नंदी पर आरूढ़ शिव, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा और गले में वासुकी, उनका स्वरूप सामान्य दृष्टि को भयभीत कर देने वाला था। कई स्त्रियां उस दृश्य से विचलित हो उठीं, पर सती के मुख पर भय नहीं था, वहां गर्व था। उन्हें अपने शिव पर गर्व था, क्योंकि वे आडंबर नहीं, सत्य के प्रतीक थे। विवाह का आयोजन राजसी नहीं था, पर उसकी दिव्यता अतुलनीय थी। ब्रह्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार किया, विष्णु ने कन्यादान का दायित्व निभाया और समस्त लोगों ने इस मिलन को नमन किया। यह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति, सृष्टि के मूल तत्वों का एकत्व था। किंतु इस पावन अवसर पर एक आसन रिक्त था। सती के पिता दक्ष प्रजापति वहां उपस्थित नहीं थे। न कोई संदेश, न कोई आशीर्वाद। उनके लिए यह विवाह आनंद का नहीं, अपमान का कारण था। उनके अहंकार को यह स्वीकार नहीं था कि उनकी पुत्री ने समाज की परिभाषाओं से परे जाकर अपना मार्ग चुना। यहीं से उस विनाशकारी अग्नि का बीज पड़ा जो आगे चलकर एक महान यज्ञ को भस्म करने वाली थी। समय बीतने लगा। कैलाश की शांत गोद में शिव और सती का वैवाहिक जीवन सरल, शांत और आनंदमय था। बर्फ से ढकी चोटियां, मंदाकिनी की निर्मल धारा और हिमालय की नीरव हवाएं सब उस दिव्य प्रेम की साक्षी थीं जो शब्दों और समय से परे था। पर उसी समय एक अन्य स्थान पर एक अलग ही ज्वाला सुलग रही थी। दक्ष का मन अभी भी अशांत था। सती का शिव से विवाह वह स्वीकार नहीं कर पाया था। जब भी कहीं शिव की महिमा का उल्लेख होता, उसके भीतर ईर्ष्या और क्रोध जाग उठता। उसे लगता कि शिव उसकी पुत्री के योग्य नहीं और यह संबंध उसकी प्रतिष्ठा पर कलंक है। अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। ऐसा यज्ञ जिसकी चर्चा तीनों लोकों में हो। देवता, आशीष, सिद्ध, लोकपाल सभी को आमंत्रण भेजा गया। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक कोई भी निमंत्रण से वंचित नहीं रहा, लेकिन उस सूची में एक नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया, महादेव शिव। यह कोई भूल नहीं थी, यह दक्ष का घोषित अहंकार था। शिव को न बुलाकर वह यह जताना चाहता था कि उसकी दृष्टि में शिव अब भी अयोग्य हैं। और यहीं से कथा उस मोड़ की ओर बढ़ने लगी जहां प्रेम, त्याग और अहंकार के बीच होने वाला संघर्ष पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। दक्ष के मन में यह स्वीकार करना कभी संभव नहीं था कि उसकी पुत्री ने ऐसे तपस्वी से विवाह कर लिया है जिसके पास न कोई राज सिंहासन है, न वैभव, न ही समाज की स्वीकृत मर्यादाएं। शिव, जो श्मशान में रमते हैं, भस्म धारण करते हैं और सांसारिक नियमों से परे हैं, दक्ष की दृष्टि में अपमान का कारण बन चुके थे। उसे यह विचार ही असहनीय लगता था कि ऐसे व्यक्ति को अपने यज्ञ में आमंत्रित किया जाए। उसके लिए शिव का नाम तक यज्ञ की पवित्रता को ठेस पहुंचाने जैसा था। उधर विशाल यज्ञ की तैयारियां पूरे वैभव के साथ चल रही थीं। चारों दिशाओं में उसी आयोजन की चर्चा थी। देवता, आर्षि, मुनि सभी को आमंत्रण भेजे जा चुके थे। तभी किसी माध्यम से यह समाचार सती तक पहुंचा। किसी ने आकर कहा, माता, आपके पिता दक्ष एक अत्यंत भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। समस्त देवगण उसमें सम्मिलित होंगे। पूरा ब्रह्मांड उसी की चर्चा कर रहा है। यह सुनते ही सती का हृदय अस्थिर हो उठा। उन्हें आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा आयोजन और उन्हें कोई सूचना नहीं। कुछ क्षण वे मौन रहीं। भीतर कहीं यह आशा जीवित थी कि शायद कोई दूत आएगा, कोई संदेश लाएगा, कोई उन्हें भी बुलाएगा। पर जब समय बीत गया और यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें और महादेव को जानबूझकर अलग रखा गया है, तब उनके मन में गहरी पीड़ा ने जन्म लिया। उनके भीतर दो कर्तव्य आमने सामने खड़े थे। एक ओर पुत्री होने का धर्म जो उन्हें पिता की ओर खींच रहा था, और दूसरी ओर पत्नी होने का धर्म जो शिव के सम्मान और मर्यादा की रक्षा की मांग कर रहा था। अंततः सती ने शिव के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। स्वामी, उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूं। संभव है यह कोई भ्रम हो। शायद मेरी उपस्थिति इस कटुता को समाप्त कर दे। शिव ने उन्हें गहन दृष्टि से देखा। वे सब समझ रहे थे, यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। यह अहंकार की अग्नि में जलता हुआ आयोजन था। शांत किंतु दृढ़ स्वर में शिव बोले, जहां सम्मान न हो
वहां जाना आत्मसम्मान का अपमान है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे स्थान पर जाओ जहां क्रोध और घमंड का निवास हो। लेकिन सती का मन व्याकुल था। पिता और पति के बीच उनका हृदय विभाजित हो चुका था। उन्होंने पुनः निवेदन किया, प्रभु, मैं वहां शिव पत्नी के रूप में नहीं, केवल एक बेटी के रूप में जाना चाहती हूं। मैं पिता से बात करूंगी, शायद उनका हृदय बदल जाए। इस बार शिव मौन रहे और उसी मौन में उन्होंने अनुमति दे दी। सती कैलाश से विदा होकर अकेली निकल पड़ी। न कोई सवारी, न कोई सम्मान, न कोई घोषणा। वह केवल एक पुत्री थी जो पिता से स्नेह की अपेक्षा लेकर जा रही थी। उन्हें यह आभास नहीं था कि जहां वे अपनापन ढूंढने जा रही हैं, वहां उनके लिए अपमान पहले से तैयार बैठा है। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो उनके मन में अभी भी एक उम्मीद शेष थी कि पिता की आंखें उन्हें देखकर पिघल जाएंगी, कि स्वागत के शब्द उनके कानों तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, वातावरण जम सा गया। न कोई आगे बढ़ा, न किसी ने आसन दिया, मानो उनका अस्तित्व ही वहां स्वीकार्य न हो। देवताओं की दृष्टियां झुकी हुई थीं। वे सब कुछ देख रहे थे, पर कुछ कह पाने में असमर्थ थे। सती ने साहस जुटाकर पिता की ओर देखा और धीरे से कहा, पिताश्री, क्या आपकी पुत्री इस यज्ञ में स्थान पाने की अधिकारी नहीं है? दक्ष के होंठों पर उपहास भरी मुस्कान उभरी। उसने कठोर स्वर में उत्तर दिया, जिस दिन तूने उस भस्मधारी, श्मशानवासी, अव्यवस्थित योगी को अपना पति स्वीकार किया, उसी दिन तू मेरे लिए पुत्री नहीं रही। दक्ष का स्वर यज्ञ मंडप में गूंज उठा और उसी क्षण सती के हृदय में कुछ हमेशा के लिए टूट गया। दक्ष के मुख से निकले वचन ऐसे थे मानो वे सीधे शिव के हृदय पर छोड़े गए विषैले शस्त्र हों। उन शब्दों को सुनते ही सती का अंतर्मन कांप उठा। यह केवल अपमान नहीं था, यह उस महाशक्ति का तिरस्कार था जिस पर संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। सती ने धीरे धीरे उठकर सभा की ओर दृष्टि डाली और गंभीर स्वर में बोली, तुम सब यहां धर्म की दुहाई देने आए हो, यज्ञ की महिमा गिनाते हो, लेकिन जिस महादेव के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता, उसी का अपमान कर रहे हो। फिर उनका स्वर और अधिक तीक्ष्ण हो गया। जिसे तुम जंगली और अव्यवस्थित कहते हो, वही समय का भी संहारक है। जिसे तुम श्मशान में रहने वाला कहकर उपहास करते हो, वही मृत्यु के बंधन से परे है। और जिसे तुम भस्मधारी कहकर तुच्छ समझते हो, वही भस्म के माध्यम से संसार के मोह को भस्म कर देता है। उनकी आंखों में अश्रुधारा थी, किंतु वाणी में ऐसा तेज था कि स्वयं देवगण भी मौन हो गए। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई प्रत्युत्तर नहीं था, पर उस क्षण सती का हृदय भीतर से चूर चूर हो चुका था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, जिस देह ने आज मेरे आराध्य का अपमान सुना है, वह देह अब इस लोक में रहने योग्य नहीं रही। यह कहकर वे सीधे यज्ञ कुंड की ओर अग्रसर हुईं। देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सती केवल एक स्त्री नहीं रह गई थी, वह स्वयं अग्नि का रूप धारण कर चुकी थी। उन्होंने नेत्र मूंदे शिव का ध्यान किया और बिना किसी भय के अग्नि में समर्पित हो गईं। उनके मुख पर न आतंक था, न पीड़ा, केवल शांति और पूर्ण समर्पण। वह क्षण पूरे यज्ञ मंडप को झकझोर गया। उसी अग्नि से अब ऐसा तूफान जन्म लेने वाला था जो सब कुछ भस्म कर सकता था। और अब कथा एक नया मोड़ लेने जा रही थी। लेकिन उससे पहले, यदि यह कथा आपको भाव विभोर कर रही है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर उस समय शांति थी, लेकिन वह शांति किसी भयानक विस्फोट से पहले की निस्तब्धता थी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला कि उनकी अर्धांगिनी ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया है, तो उनका अंतस टूट गया। नेत्रों में असहनीय वेदना थी, मन में रिक्तता और आत्मा में ज्वाला। यह वह शिव थे जिनका क्रोध स्वयं प्रलय का रूप ले लेता है। शिव अपनी गहन समाधि से उठ खड़े हुए। उनकी जटाएं उन्मुक्त होकर लहराने लगीं, नेत्र रक्तवर्ण हो उठे और संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन फैल गया। उन्होंने दोनों हाथों से अपनी जटाएं पकड़ी और उन्हें धरती पर पटक दिया। उसी क्षण पृथ्वी विदीर्ण हो गई और उस क्रोधाग्नि से एक दिव्य, भयंकर और अजेय स्वरूप प्रकट हुआ। वीरभद्र। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह स्वयं शिव के उग्र भाव का सजीव अंश था। उसका शरीर अग्नि के समान दहक रहा था, नेत्रों में प्रतिशोध की लपटें थीं और हाथ में विनाश की तलवार। उसका प्रकट होना ही सृष्टि के संतुलन को डगमगा देने के लिए पर्याप्त था। क्षण भर में वीरभद्र दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर बढ़ चला। जिस दिशा में वह आगे बढ़ता,
वहां धरती थरथराने लगती, आकाश का स्वरूप बदल जाता और देवताओं के हृदय भय से कांप उठते। जैसे ही वह यज्ञ भूमि पर पहुंचा, आकाश में अंधकार छा गया। उसकी उपस्थिति मात्र से यज्ञ की अग्नि उग्र हो उठी। वह बिना रुके आगे बढ़ा। पहले यज्ञ वेदी को ध्वस्त किया, फिर मंत्रोच्चार कर रहे ब्राह्मणों को वहां से हटाया। उसकी दृष्टि में केवल एक उद्देश्य था, और वह उद्देश्य अभी पूरा होना बाकी था। यज्ञ भूमि अब युद्ध स्थल बन चुकी थी। जहां जहां वीरभद्र की दृष्टि पड़ी, वहां विनाश निश्चित था। वह अकेला था, पर उसकी शक्ति किसी सेना से कम नहीं थी। उसके हर वार में महादेव का कोप समाया था, और उसकी प्रत्येक गर्जना में सती की पीड़ा गूंज रही थी। कोई देव, कोई अर्षि, कोई योद्धा, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सका। अंततः वह उस व्यक्ति के सामने खड़ा था जिसके अभिमान ने इस समस्त त्रासदी को जन्म दिया था, दक्ष। दक्ष अब भी अपने अहंकार के कवच में बंद था। वह चिल्लाया, मैं यज्ञ करता हूं, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। वीरभद्र ने शांत किंतु ज्वालामय दृष्टि से उसे देखा और कहा, जो अपनी ही संतान के सम्मान की रक्षा न कर सके, वह पिता कहलाने योग्य नहीं होता। आज तेरा अंत उसी अग्नि में होगा जिसे तूने धर्म का मुखौटा बनाकर अपवित्र किया। क्षण भर भी नहीं लगा, एक ही प्रहार में तलवार चली और दक्ष का मस्तक उसके शरीर से अलग हो गया। सभा में मृत्यु सा सन्नाटा छा गया। देवता स्तब्ध थे, मंत्र रुक चुके थे, यज्ञ की पवित्र अग्नि बुझ चुकी थी। धरती पर केवल राख बची, अहंकार, अपमान और अधर्म की राख। वीरभद्र का कार्य पूर्ण हो चुका था, पर कथा का सबसे हृदय विदारक अध्याय अभी शेष था। कुछ ही समय बाद स्वयं महादेव यज्ञ भूमि पर पहुंचे। उनकी दृष्टि उस स्थान पर गई जहां सती का जला हुआ शरीर पड़ा था। वह दृश्य ऐसा था कि स्वयं समय की धड़कन थम गई। शिव ने कांपते हाथों से अपनी प्रिय को उठाया। उनकी आंखों से मौन अश्रु बह रहे थे। न क्रोध था, न शब्द, केवल असीम पीड़ा। वे चल पड़े। सती को गोद में लिए शिव ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका शोक इतना गहन था कि सृष्टि की व्यवस्था डगमगाने लगी। लोग कांप उठे। देवताओं को भय हुआ, यदि यह विलाप रुका नहीं तो प्रलय अवश्यम भावी है। तब सभी देव भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। सृष्टि की रक्षा की याचना की गई। विष्णु ने विवश होकर सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। चक्र चला और सती का शरीर दिव्य अंशों में विभक्त हो गया। शिव क्षण भर के लिए रुके। उन्होंने विरोध नहीं किया। वे जानते थे यह पीड़ा सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्ति की धाराएं फूट पड़ी। धरती के वे बिंदु देवी ऊर्जा के केंद्र बन गए। यही बने शक्तिपीठ। कोई स्थान देवी की दृष्टि का साक्षी बना। कहीं उनका हृदय प्रतिष्ठित हुआ, कहीं केश गिरे, तो कहीं चरणों की पूजा होने लगी। इन स्थानों पर शक्ति ने अनेकों रूप धारण किए। कहीं वह दुर्गा बनी, कहीं भैरवी, कहीं भवानी। आज जिन्हें हम कामाख्या, ज्वालामुखी, हिंगलाज, तारापीठ जैसे नामों से जानते हैं, वे केवल मंदिर नहीं हैं। वे उस प्रेम के स्मारक हैं जो त्याग, पीड़ा और समर्पण से अमर हुआ। अंततः शिव हिमालय लौट आए। उन्होंने स्वयं को ध्यान में लीन कर लिया। वर्षों नहीं, युगों तक वे एक शिला समान बैठे रहे। न कोई शब्द, न कोई गति, केवल मौन और सती की स्मृति। समय आगे बढ़ता रहा, युग बदलते रहे, पर कुछ कथाएं काल की सीमाओं से परे होती हैं। सती की कथा उन्हीं अमर कथाओं में से एक है। वह प्रेम जो अग्नि में तपकर शुद्ध हुआ, वह विरह जो तांडव में परिवर्तित हुआ। पर यह अंत नहीं था, यह केवल एक विराम था। जहां प्रेम ने स्वयं को भस्म किया था, वहीं से उसका पुनर्जन्म होना था। वही शक्ति पार्वती के रूप में फिर से प्रकट होने वाली थी। क्योंकि प्रेम नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। यह समापन नहीं, यह आरंभ है, एक नई यात्रा का, एक नए युग का, शिव और पार्वती की अमर प्रेम गाथा का।